जय हिंद जय हिंद जय हिंद एवरीवन, जय हिंद जय हिंद। गुड मॉर्निंग पंकज। और आज जो हमारा उद्देश्य है वो यही है कि आखिर 10th लेवल पे जो हम करियर अपॉर्चुनिटीज़ की बात करते हैं, 10th लेवल पे जो हम करियर ऑप्शंस की बात करते हैं, उनको लेके एक ब्रॉडर डिस्कशन रहेगा। और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जो एस्पिरेंट हैं, आप अगर आज फौज को बेटा जय हिंद गणेश, जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद राहुल, जय हिंद एवरीवन। फटाफट तेजी के साथ कनेक्ट होते जाइए। हाँ, नेटवर्क सब कुछ फास्ट होना चाहिए। आज हम सबकी मुलाकात लंबी होने वाली है एंड आई एम गोइंग टू टॉक विथ एवरीवन, और सबसे बात होने वाली है। तो ऑब्वियसली आज जो डिस्कशन है बेटा वो इसी चीज़ को लेके, आपने देखा होगा कई बार मैं आके वीडियो बनाए इस देश में, और मैंने इस चीज़ को बड़ा स्ट्रांगली पॉइंट आउट किया कि हर बच्चे की अपनी अपनी क्षमता होती है, अपनी अपनी काबिलियत होती है, और अपनी क्षमता और काबिलियत के हिसाब से निर्णय लेना मैं हमेशा अच्छा मानता हूँ। अगर हमें लगता है कि सर हम 10th स्टैंडर्ड की ही कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से खुद को प्रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि सर हम मानते हैं कि हमने अपने मैथ पे उतना अच्छा कमांड नहीं किया सर, जो कि साइंस स्ट्रीम की थी। हम मानते हैं सर कि हमने अपने फिजिक्स पे उतना अच्छा कमांड नहीं किया सर। हम मानते हैं सर कि हमने अपने इंग्लिश में भी उतना अच्छा कमांड नहीं किया सर। तो लाजमी सी बात है सर कि हमें उन्हीं रास्तों को चुनना ज़रूरी है जो हमारी कैपेबिलिटीज़ के अंतर्गत आते हैं। और फौज इस बात का बखूबी रिस्पेक्ट करती है बेटा, वो इस बात को समझती है कि हाँ, जो जिस स्टैंडर्ड का है उसी स्टैंडर्ड को अप्रोच करें। जानते बेटा, पूरी की पूरी फौज के जब कंपटीशन स्टैंडर्ड को हम लोग देखना शुरू करते हैं तो सब कुछ बेटा 3 हिस्सों में बांटा गया। आपका 10th स्टैंडर्ड हो गया, आपका 12th स्टैंडर्ड हो गया, और आपका ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड हो गया। मतलब 10वीं स्तर की आपकी परीक्षाएं होंगी बच्चा, इंटरमीडिएट लेवल की परीक्षाएं हो गई आपकी, और ग्रेजुएशन लेवल की परीक्षाएं हो गई आपकी। बट अब इसके बाद एक बड़ा प्रश्न हमेशा ये खड़ा होता था कि अगर हम पूरी फौज को एनालाइज करते हैं बेटा, तो 4 सेगमेंट में चीज़ें बढ़ जाती हैं। एक तरफ आपकी पूरी आर्म फोर्स होती है, जिसको आप पहचानते हैं आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के नाम से। दूसरी बेटा सेंट्रल फोर्स होती है, जिसको आप पहचानते हैं पैरामिलिट्री फोर्स के नाम से। और पैरामिलिट्री फोर्स एक नहीं होती है, पैरामिलिट्री फोर्स 2 सेक्शन में बढ़ जाती है। एक जो कोस्टल एरिया की सुरक्षा करती है बेटा, उसको इंडियन कोस्ट गार्ड कहा जाता है। और जो हमारे बॉर्डर, इंडस्ट्री, सिक्योरिटी को जो सुरक्षा देते हैं देश के इंटरनल मैटर पे, उन्हें हम पैरामिलिट्री फोर्सेस का हिस्सा मानते हैं। और उनके अंतर्गत आपका बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, सीआईएसएफ, आपकी असम राइफल, एसएसएफ आपकी हो गई। तो ये पूरी फोर्सेस हैं जो उसके अंतर्गत आ जाती हैं बेटा। तो ऑब्वियसली आज का जो ये पूरा सेशन है, मैं समझाने की यही कोशिश करने वाला हूँ कि देखो कितना अच्छा स्ट्रक्चर बांटा गया है कि पूरी जो कंट्री है ना बेटा, वो 3 तरह की फौज से गवर्न हो रही है। एक है आर्म फोर्सेस, जो देश को बाह्य आक्रमण से, बाह्य जो है परिस्थितियों से बचाने का प्रयास करते हैं। एक फौज है जो देश के अंदर की सिक्योरिटी सिस्टम को, चाहे वो नक्सल इशू हो, माओ इशू हो, क्योंकि बेटा आप समझ सकते हैं कि देश के बहुत सारे इंटरनल मुद्दों में आर्मी या फोर्स नेवी को नहीं लगाया जा सकता, नहीं तो वो सिविल वार का एग्जाम्पल सेट कर देगा वर्ल्ड के सामने। तो लाजमी सी बात है कि उसके लिए एक सेंट्रल फोर्स बनाई गई, सेंट्रल गवर्नमेंट के अधिकार क्षेत्र वाली, जिसको आप पैरामिलिट्री फोर्स कहते हैं, या दूसरी भाषा में बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, असम राइफल, एसएसएफ और इनके नाम से जानते हैं, और साथ ही साथ इंडियन कोस्ट गार्ड के भी नाम से आप जानते हैं। तो लाजमी सी बात है, जब हम आर्मी एंट्री की बात करते हैं, तो आर्मी के लिए जब हम बात करते हैं बेटा, तो एक आपकी कमीशन एंट्री हो गई, जो कि ग्रेजुएशन लेवल पे भी है भैया, और साथ ही साथ आपके 10+2 लेवल पे है। ग्रेजुएशन लेवल पे जो कमीशन एंट्री आर्मी के लिए हैं, वो सीडीएस के थ्रू हो जा रही हैं, या अन्य जो एंट्री है टेक्निकल ब्रांचेस की, उनके थ्रू हो जा रही हैं। वहीं 10+2 पे एनडीए के थ्रू हो जा रही है, आर्मी टीएस के थ्रू हो जा रही है। लेकिन 10th और 12th स्टैंडर्ड के लिए कुछ स्पेशल वैकेंसीज भी बनाई गई, जिसको आर्मी जीडी और ट्रेड्समैन, टेक्निकल, नर्सिंग, क्लर्क और सिपाही फार्मा के नाम से हम लोग जान पाए। लकली जो अपॉर्चुनिटी अभी तक बेटा केवल बॉयज़ के लिए थी आर्मी के अंतर्गत, अब वो गर्ल्स के लिए भी अपॉर्चुनिटी जनरेट कर दी गई है, जिसको आप विमेन मिलिट्री पुलिस के नाम से जानते हैं, जो कि भी हाल फिलहाल में आपको पता होगा उसका फॉर्म आया था, और मैं आकर के उसका नोटिफिकेशन भी आप सबको बताया। जिस तरह आर्मी में इस तरह के स्ट्रक्चर्स बनाए गए, वैसे एयरफोर्स में भी एक ज़माने में होता था। कमीशन के लिए लाजमी सी बात है, बच्चा एनडीए के थ्रू जाएगा, एफकैट के थ्रू जाएगा, 10+2 में एनडीए हो गया और ग्रेजुएशन लेवल पे एफकैट हो गया, या सीडीएस के थ्रू जाएगा। लेकिन नेक्स्ट कैटेगरी आती है उनके ग्रुप सी की कैटेगरी, जिसका वो लोग ओपन वैकेंसी निकालते हैं, ओपन भर्ती करते हैं, उसका थोड़ा डिफरेंट प्रोसेस है। एक ज़माने में एयरफोर्स भी बेटा डायरेक्ट एंट्री लेता था 10th स्टैंडर्ड पे, उसका नाम हुआ करता था एयरफोर्स का एलडीसी एंट्री। लेकिन अभी उसको उन्होंने
ग्रुप सी के नाम से स्टार्ट किया है नए प्रोसेस से, बट उसका जो सिलेक्शन सिस्टम है वो बहुत अप टू द मार्क नहीं है बच्चा। इसी तरह बेटा नेवी का जन्म हुआ। नेवी ऑब्वियसली 10+2 पे एनडीए के थ्रू जा रही है, नेवी टेक्निकल एंट्रीज हैं या फिर आईनेट की एंट्री हो जाती है, ग्रेजुएशन पे सीटीएस के थ्रू ही बच्चे जाते हैं। अलग अलग कमीशन और नॉन कमीशन की एंट्री बनाई गई ग्रेजुएशन और 10+2 स्टैंडर्ड पे। 10+2 स्टैंडर्ड पे भी एंट्री बना दी गई नेवी एसआर और आर्टिफिशियल अप्रेंटिस, क्योंकि कहीं ना कहीं टेक्निकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत सारी थी, वो टेक ओवर कर रहे थे। बट एमआर की भी एक वैकेंसी बनाई गई जिसको नेवी एमआर कहा गया। मैट्रिक रिक्रूटमेंट, जितने भी मैट्रिक हमारे बच्चे हैं और जिन्हें लगता है कि वाकई में अर्थमेटिक साइंस और जीके पे अच्छा काम कर सकते हैं, तो उन्हें फाइनली मौका दिया गया, अपॉर्चुनिटी दिया गया इस चीज़ से जुड़ने के लिए, और नेवी में 10th पे वैकेंसी जनरेट हुई। इसी प्रक्रिया में नाविक डीबी की हम लोग बात करते हैं, जो कि डोमेस्टिक ब्रांच है। इसी तरह इंडियन कोस्ट गार्ड का जीडी ग्राउंड ड्यूटी आंतरिक 10+2 लेवल पे है, और कमीशन में इंडियन कोस्ट गार्ड का असिस्टेंट कमांडेंट आता है बेटा ग्रेजुएशन लेवल पे, तो वैसे ही 10th लेवल पे आपका नाविक डीबी आ जाता है। एमआर और डीबी की बैचेज हमेशा साथ में बनती है बेटा, और ये साथ में ही स्टार्ट की जाती है। तो ये रहा, इस तरीके से समझें कि आपके पास ऑप्शन आर्मी में क्या क्या हो गया, एयरफोर्स में क्या है, नेवी में क्या है और इंडियन कोस्ट गार्ड में क्या है। इसके अलावा पैरामिलिट्री फोर्सेज एक स्पेशल वैकेंसी जल्दी रिलीज करने वाली, जिसको आप एसएससी जीडी के नाम से जानते हैं, और मैं ईश्वर से मनाता हूँ कि एसएससी के यहाँ से हट जाए जल्द से जल्द, और सीडैक जैसे कि हर तरह के एग्जाम को कंडक्ट कर रहा है एयरफोर्स के, नेवी के, कोस्ट गार्ड को, उसी तरह पैरामिलिट्री फोर्सेज को भी ये सीडैक टेक ओवर कर ले, और वहाँ भी उसी तरीके से ऑनलाइन प्रोसीजर हो, साल में 2 बार एग्जाम हो, क्योंकि इतनी बल्क वैकेंसीज हैं। तो इस बार जो वैकेंसीज आएगी काफ़ी अच्छी संख्या में आएगी एसएससी जीडी को भी लेकर के। तो बेटा ये करियर है जो 10th लेवल पे मैंने डिफाइन किया। अब 10th लेवल पे भी करियर अपॉर्चुनिटी कम नहीं रह गई है। हाँ, ऑब्वियसली इसके साथ 10+2 लेवल भी आप ट्राई कर रहे हैं तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है, बट दिस इज़ अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी व्हाट यू हैव, जो आपके पास मौका होता है। तो ऑब्वियसली आज बहुत सारी टेक्निकल बातें हम लोग यहाँ पे करेंगे और सब कुछ समझने की कोशिश करेंगे। आज एक 10th लेवल का पूरा जो वर्जन है मैंने उसको समझाया बेटा, और प्राउड महसूस करिए। मैं एक बात हमेशा अच्छा कहता हूँ कि फौज में आप रुकते नहीं, आप लगातार चलेंगे बेटा। इंटरेक्टिव सेशन शुरू करते हैं, क्योंकि आपके प्रश्नों के माध्यम से मुझे लगता है कि बहुत सारे जवाब, बहुत सारी चीज़ों को मैं क्लियर कर पाऊंगा और आपके हर डाउट्स खत्म होंगे। चलिए, तो सबसे पहले राहुल कुमार को ही कनेक्ट करिए। राहुल बात करना चाह रहे हैं। राहुल सबसे ऊपर है। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग भैया, कैसे हैं आप? ठीक है सर। बढ़िया बढ़िया। कहाँ से बिलोंग करते हैं राहुल? सर मैं तो गाजीपुर से बिलोंग करता हूँ। अरे गाजीपुर, यार इतना उदास हो क्यों बोल रहे हो यार? मुझे लगता है कि वो फौजियों की धरती है। And Major Kalsi classes have a big relationship with the Gazipur, Balia and the Devariya all districts, because अलग ही लेवल का बच्चों का जज्बा, अलग ही लेवल का जुनून और अलग ही लेवल का पैशन देखने को मिलता है। चलिए राहुल, क्या प्रश्न है बेटा आपका? सर ये मेरा प्रश्न है कि सर हर वीक में सर टेस्ट कराया जाए। अच्छा, अभी मैं आपको राहुल एक अच्छी बात बताना चाहता हूँ, इवन राहुल के माध्यम से सबको बताना चाहता हूँ भैया, कि अभी हम लोग एक बीच में सिस्टम लाए थे क्विज वाला, आप लोगों को याद होगा। तो क्विज वाला क्या हुआ बेटा कि टेक्नोलॉजी में थोड़े से इश्यूज आ गए थे, बट ईश्वर चाहेंगे तो 1-2 दिन के अंदर वो फिर से एक्टिव हो रहा है। अब उसका मतलब आप पूछेंगे सर उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है बेटा कि जैसे बेंगे टीचर हम क्लास में पढ़ा रहे हैं, आप ऐसे इमेजिन करिए हम लोग ऑफलाइन पढ़ाते थे जब। एंड एक खुशखबरी आप सबके लिए बहुत बड़ी ये भी है बेटा कि ऑफलाइन वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 1 जुलाई। 1 जुलाई से हम लोग ऑफलाइन का प्रोसीजर स्टार्ट कर रहे हैं, हम उस पर भी बात करेंगे आके। अभी तो होता क्या था बेटा, जब हमने क्लास में कोई चीज़ पढ़ाई तो पढ़ाने के बाद क्या होता था भाई, कॉन्सेप्ट क्लियर किया, उस पर बेस्ड एग्जाम्पल दिया और फटाक से हम 1-2 क्वेश्चन बच्चों को दे देते थे कि बेटा अगर आपको भी समझ में आ गया एग्जाम्पल और कॉन्सेप्ट तो चलिए इस क्वेश्चन को आप लगा के दिखाइए जो आपके कॉम्पिटिशन के स्तर का है। अब बच्चे फटाफट क्लास में प्रयास करते थे, बहुत लगा पाते थे, बहुत नहीं लगा पाते थे। जो लगा पाते थे वेरी गुड, जो नहीं लगा पाते थे उनसे पूछा जाता था भाई क्या दिक्कत रह गई, क्या समस्या हो गई बेटा, फिर से समझाया जाता था। तो इससे क्या होता था कि बच्चों का काफ़ी अच्छे से वो चीज़ क्लियर हो जाया करती थी। तो आपको बताना चाहता हूँ बेटा कि बहुत जल्द आपकी जो क्लासेज होंगी वो लगातार इसी फॉर्मेट पे आएंगी। दैट मीन्स सर आपको लाइव तो पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे, हर कॉन्सेप्ट के बाद एग्जाम्पल देंगे, फिर आपको खट्टे से एक क्वेश्चन देंगे, आप लोग उस क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे उधर। जैसे ही आप उसका आंसर क्लिक करेंगे वो ग्राफ हमको दिखाने लगता है कितना लोग सही किए हैं, इतना लोग गलत किए हैं, इतने लोग किए नहीं हैं। तो सही जो किए हैं गुड लक, उनकी संख्या हमेशा ज़्यादा होती है। जो गलत किए हैं वो कुछ लोग संख्या में होते हैं, तो उनको क्लिक करते तो उनका नाम हमारे सामने आ जाता है कि ये लोग हैं जो गलत किए। तो उससे पूछते हैं कि आखिर आप गलत क्यों किए, फिर थोड़ा एक बार और समझा देते हैं। और जो नहीं किए हो तो महानालायक हैं, उनका अलग तरह से ट्रीटमेंट रखा जाता है। तो एक प्रॉपर इंटरेक्टिव वर्जन बनाया जाएगा जिससे कि हमें समझ में आए। अब आया आपका टेस्ट का बाद बेटा, ये तो हो गया डेली आपका टॉपिक वाइज जो है हम लगातार प्रैक्टिस चला रहे हैं। अब सब टॉपिक वाइज, जैसे कोई भी टॉपिक शुरू होता है बेटा तो कोई भी टॉपिक एक ही दिन में नहीं खत्म हो जाता है, उस टॉपिक के बहुत सारे सब टॉपिक होते हैं। तो क्विज के माध्यम से इसको कवर करेंगे। जैसे ही कोई टॉपिक खत्म होगा, मान लीजिए परसेंटेज खत्म कर लिया मैथ्स में, तो जैसे ही टॉपिक खत्म हुआ, अब परसेंटेज एक दिन में नहीं हो सकता, 2, 3, 4
लेक्चर में आप परसेंटेज खत्म करें बच्चा। जैसे परसेंटेज खत्म हुआ फिर उस पर बेस्ड हम 10-15 क्वेश्चन आपके कंपटीशन ओरिएंटेड आपको क्विज के माध्यम से कराएंगे। आपके सामने पेपर रहेगा, 30-30 सेकंड या 50-50 सेकंड जैसा टाइम हमको प्लान मिलेगा उस हिसाब से क्वेश्चन देते जाएंगे, आप लोग अटेम्प्ट करते जाएंगे और खट से हमारे सामने रिजल्ट आ जाएगा कि कितने कितना सही किया, कितना किसने गलत किया। और साथ ही साथ बेटा हम यूनिट वाइज, तो आप समझो ऐसे सब टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कराया, टॉपिक वाइज आपका टेस्ट कराया और उसके बाद जब 2-3 टॉपिक आपके हो जाएंगे बेटा तो उसका मंथली आपका भैया यूनिट टेस्ट भी हम लोग कराएंगे, जिसके अंतर्गत आपको यूनिट टेस्ट देने का मौका मिलेगा और वो इस तरीके से ऐड हो जाएगा। ठीक है राहुल? और बच्चा एक आध हफ्ते के अंदर भैया इसको हम लोग लागू कर देंगे। ठीक है? किस कोर्स का तैयारी कर रहे हैं बच्चा आप? इंडियन कास्ट टीवी का डोमेस्टिक ब्रांच। अच्छा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जम के मेहनत करिए बेटा। और एग्ज़ाम तो अब 2 जुलाई को फॉर्म आ ही रहा है और मान के चलिएगा अक्टूबर में एग्ज़ाम भी, सितंबर वैसे लास्ट तक बोला है बट अक्टूबर जाएगा, हम लोगों को पता है पहले से ही। तो समय पर्याप्त है बेटा, फोकस करके मेहनत करिए। इस बार बिल्कुल एग्ज़ाम की वाट लगाइए राहुल। ठीक है भैया? चलिए, थैंक यू वेरी मच राहुल। पंकज के बाद रॉबिन पे भी आएंगे, विशाल पे, सब दिखाई दे रहे हो। हाँ, द सिंबल टेक्नोलॉजी इज ऑलवेज बेटर। यस पंकज, बोलो बच्चा। जय हिंद सर। जय हिंद भैया, जय हिंद। कैसे हैं आप? अच्छे हैं सर, आप कैसे हैं? बढ़िया बढ़िया, चंगा, फर्स्ट क्लास। अब फटाफट ऑफलाइन स्टार्ट हो रहा है पंकज, तेजी के साथ एक्टिवेट हो जाओ। 1 जुलाई को हमने घोषणा कर दी है, ठीक है ना? और एक अच्छी बात यह कि जो चार्जेस आप लोगों के ऑनलाइन में लगे हैं, चाहे आप किताब लिए हैं, चाहे आप ऑनलाइन प्रोग्राम लिए हैं, ऑफलाइन में जब आप आएंगे बेटा जो है तो जो भी चार्ज आपका है भैया सारा डिस्काउंट हो जाएगा। ठीक है ना? 1 रुपया एक्स्ट्रा नहीं लगेगा आपके ऊपर। ठीक बच्चा? पूछिए पंकज, क्या पूछना है बच्चा? सर पढ़ाई बढ़िया चल रही है यहाँ पे और हमें काफ़ी सुधार आ गया हमें। वो जो मैथ में हम बहुत वीक थे लेकिन अभी सही हो गए हैं। किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं आप? सर एसएससी जीडी का कोर्स लें तो क्या हम ये कोस्ट गार्ड नाविक डीवी का वो फॉर्म भर सकते हैं? अभी बताओ, शुरू में आके सौरभ सर 15 मिनट तक केवल इसी पे बात किए बैठ करके। किस लिए बात की आप बताइए हमको? हम काहे नेवी एमआर सजेस्ट कर रहे थे, काहे नाविक डीवी सजेस्ट कर रहे थे, काहे एसएससी जीडी की बात कर रहे थे, काहे आर्मी जीडी की बात कर रहे थे, काहे इतने एग्जाम की हम बात की? इसलिए बेटा कि हर फॉर्म भरिए और हर एग्जाम दीजिए, सब में यही अर्थमेटिक, यही रीजनिंग, यही जीके, यही साइंस, इसके अलावा और कुछ आता होता नहीं है। ठीक है ना? और इंग्लिश ऑप्शनल दिया हुआ है हर जगह, तो कोई सा जबरदस्ती का बात नहीं है। नेवी एमआर में तो इंग्लिश है भी नहीं, आर्मी जीडी में तो है ही नहीं, एसएससी जीडी में तुम इंग्लिश चुनो कि हिंदी चुनो पंकज? हिंदी सर। चलो तो कोई दिक्कत ही नहीं यार, सब फॉर्म भरो बेटा, जहां भगवान सफलता दिलाए धड़ाक से निकलो यार, मौका लेकर के। इतना टाइम वेटेज नहीं होना चाहिए। ठीक है बच्चा? हाँ, तो सारा फॉर्म भरना, इसीलिए तो आया हूं मैं बताने समझाने। एक्चुअली इसीलिए हमने बंटवारा किया कि भाई देखो 10th लेवल पे फोकस करना है तो 10th लेवल पे करो, 12th लेवल पे करना है फोकस। देखो सबका थीम अलग अलग है। 10th लेवल का जब तैयारी की बात करते हैं बेटा तो वो साइंस बैकग्राउंड से हट जाता है, वो आर्ट बैकग्राउंड का हिस्सा बन जाता है। और कोई चीज जब आर्ट बैकग्राउंड का हिस्सा बनता है बेटा तो उसका हिस्सा अर्थमेटिक हो जाता है, मैथमेटिक्स नहीं रहता है। उसका हिस्सा रीजनिंग हो जाता है, उसका हिस्सा जीके हो जाता है, उसका हिस्सा जनरल साइंस हो जाता है। तो ये बात थोड़ा समझने का कोशिश करिए आप लोग। और जो साइंस साइड का होता है उधर मैथ का लेवल अलग हो जाता है, फिजिक्स का लेवल अलग हो जाता है, इंग्लिश का लेवल अलग हो जाता है, तो वो 10+ लेवल पे। और ग्रेजुएशन तो एकदम में अलग है, उसकी तो बात ही नहीं कर सकते ओवरऑल। तो हमारा यही समझाना है बेटा कि हर इंसान को अपना लेवल और अपना क्षमता का बेटा पता होना चाहिए। और इसमें शर्म खाने वाला बात नहीं है पंकज, सफलता जरूरी है, ये आप दिमाग में रख के चलिए। अब हमसे कहानी मत सुनवाइए, कहानी सुनिए। होटल मैनेजमेंट का कोर्स किए 2 साल, पहले तो ग्रेजुएशन किए, फिर गए 2 साल होटल मैनेजमेंट का कोर्स किए, 10-20 लाख गंवा के आए। उसके बाद जाके किसी 5 स्टार में काम कर रहे हैं। क्या मिलता है? 10-15 हज़ार मिल गया, 20 हज़ार मिल गया, बहुत हुआ। और एक जो मैट्रिक रिक्रूटमेंट से भी कुकिंग प्रोफाइल पे जाता होगा ना, चाहे डीबी के थ्रू जाए, चाहे एमआर के थ्रू जाए, चाहे जिसके थ्रू जाए, उसका स्टार्टिंग बेटा 55 के ऊपर का पैकेज है। ये है लेवल अंतर। तो यार हमारा ये कहना है कि लाइफ का सेटलमेंट जरूरी है होना। और हमको लगता है सर वही शुरू करेंगे, और आपको रोका थोड़ी बेटा। इसके बाद अगर आपके अंदर क्षमता और आप कुछ कमाल करना चाहते हैं तो नोबडी विल स्टॉप यू। तो इस चीज को लेकर ज्यादा झेप मत खाया करो, ज्यादा शर्म न किया। अपना क्षमता अपना ताकत, कहते हैं ना इंसान का जितना जो है अपना क्षमता उसी के अनुसार सोच रहे, दूसरे को देख के दिखावा नहीं करते बेटा। बहुत बच्चों से मैं नाराज इस बात को भी लेकर रहता हूं कि वो दिखावे के चक्कर में तैयारी करते हैं। क्या मिलेगा इस दिखावे से? और किसको इससे आप जो है सेटिस्फाई कर लेंगे? किसी को नहीं। लगिए बेटा, अपनी सच्चाई को, अपनी रियलिटी को महसूस करिए, जो आपका क्षमता उसके अनुसार मेहनत करिए और उस पर अपने आप को प्रूव करके दिखाइए। और आपके अंदर दम होगा ना बेटा तो उस फौज में जाके आप वहां पे भी नहीं रुकेंगे, अपना तैयारी जारी रखेंगे और अपने लक्ष्य के करीब पहुंच के दिखाएंगे। ठीक है बेटा जी? तो सारा फॉर्म भरिएगा। डीबी का आ रहा है 2 जुलाई को, नेवी एमआर भी भगवान चाहेंगे तो 10 जुलाई के बाद घोषित हो जा रहा है।
तो SSC GD भी कभी भी आ सकता है, मतलब 2-4 दिन के अंदर ही चल रहा है, उलट फिर कभी भी घोषित कर सकती है गवर्नमेंट। तो उसमें एज क्राइटेरिया क्या है वो SSC GD का? वो हमारा अगले मतलब 7वें महीने में 16 तारीख को हमारा 18 साल हो रहा है, तो क्या उसमें हो जाएगा? हाँ हाँ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। आप देखिए जो एलिजिबिलिटी एज का होता है बेटा, हमेशा जान लेना कि डेट ऑफ एग्जामिनेशन और डेट ऑफ ज्वाइनिंग, मतलब डेट ऑफ फॉर्म फिलिंग और डेट ऑफ ज्वाइनिंग में बेटा हमेशा 1 साल का अंतर होता है। कितने का अंतर होता है भैया? हाँ, पूरा प्रोसेस होता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि आप 17 साल का अगर हैं तो वो 16 साल से अप्लाई होना शुरू हो जाता है, क्योंकि 1 साल पहले ही तो अप्लाई करेंगे ना आप उसको, तो कोई चिंता का बात नहीं, आप उसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। और 17 तो माना कि एज है किसी भी कंपटीशन का जो अपना है स्टैंडर्ड है बेटा, तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक भैया। कहाँ से बिलोंग करते हैं पंकज? पडरौना कुशीनगर। अच्छा, कुशीनगर से हैं आप। चलिए बेटा जम के मेहनत करो, हाँ भैया, थैंक यू बेटा। विशाल कनेक्ट करिए, देन रॉबिन। Good morning, sir. मॉर्निंग, हाउ आर यू विशाल? Fine, sir. What about you? बस बढ़िया, एब्सोल्युटली फाइन। सर मेरे को ये पूछना था, पैरामिलिट्री फोर्स +2 बेस पे भर सकते हैं? पैरामिलिट्री फोर्सेस का टेस्ट +2 बेस पे भर सकते हैं? आप एक अच्छी बात जान लेना, अभी तुमको इस बात को लेके विशाल हंसी आएगी अंदर से। इस देश में नेवी MR का फॉर्म बीटेक वाले भरते हैं। कौन भरते हैं? DB वाला फॉर्म बीटेक वाले। तुमको मैं इस डीप में बहुत नहीं ले जाऊंगा, नहीं तो भी तुमको सब सुन के हंसी आएगी सर, कि इतना बड़ा क्वालिफिकेशन का लोग भर देते हैं सर, तो क्या करेंगे? भटक रहे हैं इधर उधर, तो कुछ ना कुछ तो करेंगे ना। तो हमारे देश में बेटा स्टार्टिंग क्वालिफिकेशन का तो बाउंड्री होता है, लेकिन लास्ट क्वालिफिकेशन का बाउंड्री नहीं होता है। तो लाजमी सी बात है कि जब 10th ही मांगा है तो एलिजिबल हो ही गए ना विशाल। ठीक बेटा, कोई टेंशन की बात नहीं बच्चा, ठीक है, बिल्कुल सबसे बात करेंगे बेटा। शुभम मैं आपके पास भी आऊँगा। और कोई प्रश्न विशाल आपका? चलो, थैंक यू। तो बढ़िया फॉर्म भरो जैसे आता है, और हम है ना आएंगे फटाफट चैनल पे, तेजी के साथ नोटिफिकेशन आने तो दो। सबसे पहले भारत में, सबसे पहले तो नहीं कहूँगा, आजकल जो है वो बड़ा परंपरा हो गया लाइव वाला। क्या हो गया है? खटाखट लोग आ जाते हैं 150 चैनल पे और ज्ञान शुरू हो जाता है। थोड़ा मेरा अलग अंदाज है बेटा, मैं लाइव केवल इस प्लेटफॉर्म पे मिलता हूँ जहाँ पे प्राइवेट हम आप बैठते हैं, बात करते हैं, यहाँ कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता है। और ये हक उन्हीं बच्चों को मिलता है जो वाकई में डिज़र्व करते हैं, और आपका हक है, तभी मैं यहाँ उठ के आया हूँ और आज पर्सनली आप सबसे मिल रहा हूँ बेटा और बात कर रहा हूँ मैं। और यूट्यूब पे आने का मतलब ये होता है बेटा कि देश को हमें बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देनी होती है, तो लाजमी सी बात है कि हम उस पर पहले बाकायदे पूरी R&D करते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरा वीडियो देखने के बाद बच्चों को जो है कोई डाउट ना रह जाए, वो 100% एश्योर हो। अभी हाल फिलहाल में मैं देख रहा था, जैसे भी एयरफोर्स का घोषित हुआ जो है फॉर्म, अगर उससे पहले मेरा वीडियो रिकॉर्डिंग कोई देखे, मतलब जो वीडियो पब्लिश हुआ, मैंने 17 जून को ही वीडियो शूट कर दिया था कि हाँ जुलाई में आप सबका एग्ज़ाम होने जा रहा है, और 23 को उसको जाके हमने पब्लिश किया, क्योंकि बच्चों से, मेरे एयरफोर्स के बच्चों से प्राइवेट मुलाकात हुई थी, जैसे आप सब बैठे हैं, बातचीत हो रही है, उनसे भी बातचीत हो रही थी, तो बच्चे पूछ रहे थे। मैंने उनसे कहा था बेटा 2-3 दिन का टाइम दीजिए, 22-23 जून तक मैं घोषित कर दूंगा आपका, और वो वाकई में क्लैरिटी के साथ वहाँ पे बच्चा आ गया पूरी तरह से। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि वंस आई कम टू द यूट्यूब बेटा, तो अच्छा यूट्यूब पे लाइव, उसका भी रीज़न बता देता हूँ, क्योंकि बेटा वहाँ इतना ज़्यादा लोग आ जाते हैं, इतना ज़्यादा कमेंट चल जाता है कि मैं बच्चों से पर्सनली उस लेवल पे बात नहीं कर पाता हूँ, और डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है, मतलब जो इन्फॉर्मेशन देने आए हैं वो ना देने के बजाय दुनिया भर का बात जरूर हो जाएगा। तो आई थॉट कि नहीं यार, उसके लिए एक बढ़िया रिकॉर्डेड वीडियो लाते हैं। हाँ ऑब्वियसली उसके लिए हमको काम करना पड़ता है, एडिटिंग टीम बैठती है, काफ़ी एफर्ट्स होते हैं, तब जाके एक खूबसूरत वीडियो आप सबके लिए जनरेट होकर आता है। बट ठीक है, जो देंगे परफेक्ट देंगे और अप टू द मार्क, और शायद यही सब आप सबका प्यार है, भरोसा है जी। वन मोर क्वेश्चन है। आज बेटा विशाल सर टेक्निकल एंट्री के बारे में बताना कुछ। कौन सी टेक्निकल एंट्री बेटा? सर आर्मी टेक्निकल एंट्री भरी है ना, टेस्ट है उसका 25 जुलाई को। जी बिल्कुल, 25 जुलाई का टेस्ट है। देखो एक बात आप समझो, ये तो अलग अलग, जो कहाँ से विशाल बिलोंग करते हैं बेटा आप? सर हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश से आप करते हो, चलो ठीक है। तो अभी तो जैसा आप जान ही रहे हैं कि टोटल 13 जो है जेडारोज बटे हुए हैं, अलग अलग एआरओज बटे हुए हैं। इंडियन आर्मी अलग अलग प्रॉस्पेक्ट पे सबका एग्जाम कंडक्ट करती है, बट जितने भी टेक्निकल आर्मी के बच्चे हैं उनको मैं यही कहना चाहता हूँ बेटा, थोड़ा मैथ और फिजिक्स और केमिस्ट्री पे आपको ठीक ठाक काम क्या करना पड़ेगा बेटा, करना पड़ेगा, वो आपका मेजर रोल प्ले करता है। बाकी जीके वगैरह आप बैलेंस कर लेंगे, कोई बहुत बड़ा मसला आपके लिए नहीं है, बट ये है कि 10+2 लेवल का वो तैयारी हो जाता है। इसीलिए आर्मी में भी बेटा मैंने बंटवारा किया था, मैंने जीडी और ट्रेड्समैन को 10th लेवल पे कहा, लेकिन जब हम क्लर्क का बात करते हैं, टेक्निकल का बात करते हैं, नर्सिंग का बात करते हैं, तो बेटा वो 10+2 का ठीक ठाक स्टैंडर्ड आ जाता है। और विशाल मैं एक अच्छी बात शायद आज आप सबके मंच से कहना चाहता हूँ
कि जिस तरीके से एयरफोर्स, नेवी, इंडियन कोस्ट गार्ड का सिस्टम है, लाइक ऑल इंडिया फॉर्म आ जाता है, सब भरते हैं, फिर बच्चे सेकंड फेज रिटन एग्जाम के लिए जाते हैं, फिर पहले जो है बच्चों को फेज 2 के लिए जाना होता है। तो थोड़ा आर्मी इसमें उल्टा चलती है कि पहले वो फिजिकल के लिए बुलाते हैं, फिर सीई के लिए बच्चे जाते हैं। तो हो सकता है कि बहुत जल्द आर्मी का भी प्रोसीजर चेंज हो जाए, ऑल इंडिया फॉर्म भरे। जैसे अभी आपको पता है कि विमेन मिलिट्री पुलिस जो जनरल ड्यूटी की ही कैटेगरी है, विमेन्स 100 सीट्स के लिए आई हुई है, तो ऑल इंडिया बेसिस इन्होंने कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। सिपाही फार्मा भी स्पेशली ऑल इंडिया बेसिस करने की कोशिश कर रहे हैं लोग। तो बहुत जल्दी ऐसा प्रोसीजर आ जाएगा कि आप लोग भी ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे, रिटन एग्जाम देंगे, देन आप फेज 2 के लिए जाएंगे जो वहाँ पे स्टैंडर्ड होगा। तो मुझे लगता है कि सिलेक्शन, क्रेडिबिलिटी, क्लास सब कुछ बढ़ जाएगा इंडियन आर्मी का जो मिसिंग है। तो बिल्कुल जम के तैयारी करिए, 10+2 स्टैंडर्ड है इस साल, और बढ़िया करिए बेटा, ठीक है, फोकस करके। चलो गुड लक बेटा, थैंक यू, नाइस टॉकिंग विथ यू। ओके, रॉबिन को कनेक्ट करो। यस रॉबिन बेटा, मेक इट ओके। जय हिंद सर। जय हिंद भैया, जय हिंद। कैसे हैं सर? बढ़िया बढ़िया, आप बताइए रॉबिन कैसे हैं? मस्त। मस्त। कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? सीवान बिहार। अच्छा, सिवान डिस्ट्रिक्ट से हैं आप? सिवान में किधर से हैं आप? बढ़िया, सिवान और गोपालगंज के बीच में, बिटवीन सिवान एंड गोपालगंज। अच्छा, सिवान और गोपालगंज के बीच की जगह है। हाँ, चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। पूछिए रॉबिन, क्या पूछना है बच्चा आपको? सर, डीबी का जो फॉर्म भराएगा जी, एडमिट कार्ड सबका आएगा ना? हाँ हाँ, इसमें कार्ड सबका आएगा ना? हाँ हाँ, सबका आएगा, कहे नहीं आएगा। आप इंडियन कोस्ट गार्ड का बात कर रहे हैं? हाँ सर, फर्स्ट कर। हाँ बेटा, सबका आएगा, सबका आएगा बेटा, सबका। इंडियन नेवी वाले डरा दिए क्या? इंडियन नेवी वाले डरा दिए क्या रॉबिन? चलो घबराओ मत, इंडियन नेवी वाला जुलाई में फिर से फॉर्म आ रहा है, और एज रिलैक्सेशन भी रहेगा, और सबको ऑनलाइन मिलेगा बेटा। बड़ी लंबी लड़ाई लड़ी गई है रॉबिन इस चीज़ के लिए। पहले एयरफोर्स ने अपनी परसेंटेज बाउंड्रीज हटाई, फिर नेवी ने भी हटाई, और इंडियन कोस्ट गार्ड ने तो बिल्कुल हटाई, और सबको सीडैक ही कंडक्ट कर रहा है। तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए आप, अगला फॉर्म नेवी का भी जो आएगा उधर आपको दिक्कत नहीं होएगा, और अगला जो एमआर का आएगा उसमें भी दिक्कत नहीं होगा, मैं आपको बता दूं, ठीक है ना। तो डीबी के लिए तो बिल्कुल टेंशनाइज ही मत होइए, वो तो 100% आपका आएगा रॉबिन, ठीक है बच्चा। बस फोकस करके मेहनत करिए, ठीक है बेटा। कनेक्ट टू दो शुभॉन। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? आई एम फाइन सर। ओके, व्हाट द क्वेश्चन यू हैव शुभॉन? क्वेश्चन है सर कि नाविक डीबी का जो रिटन एग्जाम होता है टोटल 60 मार्क्स, उसमें कितना मतलब कितना मार्क्स लाने से सिलेक्शन होगा? अब इसमें भी डिपेंड करता है बेटा, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की कैटेगरी में आ जाता है। आर्मी एयर फोर्स नेवी का तो हिस्सा होता नहीं, पैरामिलिट्री फोर्स हो जाती है, तो इधर थोड़ा सा रिजर्वेशन भी लग जाता है। जनरल के लिए अलग होता है, ईडब्ल्यूएस के लिए अलग होता है, ओबीसी के लिए अलग होता है, एससी के लिए अलग होता है, एसटी के लिए अलग होता है। जो मेडिकल रहता है डीबी का, जो मतलब इंडियन कोस्ट गार्ड जो मेडिकल एग्जाम होता है, वो क्या इंडियन आर्मी जीडी जैसा टफ रहता है? देखो बेटा, मेडिकल के स्टैंडर्ड की आज के डेट में हम लोग बात कर लें, जो नया सिस्टम आया, जैसे आपको पता होगा कि अभी जो मार्च में बच्चों ने इंडियन कोस्ट गार्ड का एग्ज़ाम दिया था, उनका 25 मई को फेज़ 2 का जो है रिजल्ट्स आ गया, मतलब एडमिट कार्ड इशू हो गए। उसके बाद उन लोगों का अभी 29 जून से बेटा जो है फेज़ 2 का टेस्टिंग शुरू हुआ है, एंड ऑलमोस्ट वो 3 जून तक जाएगा। तो बच्चे जो अभी जा रहे हैं फेज़ 2 के लिए बेटा, एक बेसिक मेडिकल फेज़ 2 में भी होता है, लेकिन इस बार कोरोना की वजह से उन्होंने वो मेडिकल कैंसिल कर दिया है। तो आईएनएस शिल्का में बेटा आपका स्पेशल मेडिकल होता है। तो मेडिकल इज नॉट कंपेयर विद द एनी अदर एंट्री एंड अदर एग्जाम। मेडिकल हैव देयर ओन नॉर्म्स एंड प्रोस्पेक्टिव। मेडिकल्स के अपने स्वयं के नॉर्म्स हैं, स्वयं के प्रोस्पेक्ट हैं बेटा, उसी के आधार पे एकेडमीज अपना अपना मेडिकल करती हैं, उनका अपना सेटअप होता है। तो आप किसी से कंपेयर नहीं कर सकते। ओवरऑल आपका फिटनेस होना जरूरी है, इसलिए हम लोगों ने मेजर कल्सी हेल्थ केयर सेंटर बनाया इंडिया में पहली बार, और हम लोग कहते भी हैं कि नहीं चाहिए अगर री मेडिकल तो कराइए प्री मेडिकल। तो ऑब्वियसली डॉक्टर प्राची सिंह है, उनका नंबर भी मैं यहाँ पे शेयर कर दूंगा, व्हाट्सएप नंबर। आप वो डिफेंस मेडिकल एक्सपर्ट हैं, सो मेक अ प्रॉपर डिस्कशन विथ हर। अभी उधर कोई भी डाउट मेडिकल से रिलेटेड आपको है तो उनसे बात कर सकते हैं, और आपको डाउट का जवाब मिलेगा। एक ही मतलब मेडिकल में एक ही प्रॉब्लम है। यस, बताएं क्या प्रॉब्लम बेटा? मेरा नॉकनी है सर। नॉकनी इज नॉट अ प्रॉब्लम बेटा, नॉकनी हैव अ लॉट ऑफ सोल्यूशन। उसका एक अपना आता है, पैड आता है पूरा, इसलिए मैं मैम का नंबर अभी शेयर करा दे रहा हूँ, सर यहाँ पे लिख दे रहे हैं आपको नंबर, और उस पर बात करके उसका जो ऑपरेटस क्या बोलते हैं उसको, वो आता है बेटा। उसको लेके अगर आप 1-1.5 महीने इस्तेमाल कर लेंगे सुबह, तो आपके पैर में आराम से प्रॉपर स्पेस हो जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होएगा, ठीक है बच्चा। इसीलिए सर मतलब जो फॉर्म आता है उसको भरने से मतलब डर लगता है, क्योंकि एग्जाम रिटन में पढ़ाई करते हो
रिटेन में जम के मेहनत करूंगा और मेडिकल में मतलब बिछड़ जाऊंगा तो मतलब सर आप तो समझते ही हैं कैसा होगा, क्योंकि डिफेंस में जाने का सपना है छोटे से बच्चे। कोई डरने की जरूरत नहीं बेटा। आप बढ़िया से आइए और हम दे रहे हैं ना प्री मेडिकल व्यवस्था। देखिए सस्पेंस में रहना बेटा अच्छी बात नहीं है। आई एम नॉट अ प्रोफेशनली डॉक्टर बेटा, सो आई एम नॉट सजेस्टिंग एनीथिंग डीपर इन दैट। आई एम गिविंग यू द व्हाट्सएप नंबर, चैट बॉक्स में डाल दिया है, उधर आप व्हाट्सएप करके भी मैम से बात कर सकते हैं। आपका कोई चार्ज नहीं लग रहा है बेटा, आप बात कर लो, आप अपना सारा डाउट क्लियर कर लो, जो भी है बेटा उसका आपको एक बेहतर सोल्यूशन मैम सजेस्ट करेंगे। ठीक है बेटा, आप टेंशन ना लो बिल्कुल। ठीक है बच्चा। चलिए थैंक यू वेरी मच। चलिए अंकित लेट्स कम बेटा, फिर से आ जाएं आप तेजी के साथ। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग मॉर्निंग मॉर्निंग, आवाज आ रही है आपकी, बोलिए। आर्मी टेक्निकल में मेरिट कितनी आती है सर? ओपन रैली में मेरिट? मेरिट? देखो बेटा मेरिट का हमेशा एक बात आज के मोटा मोटा ये मान के चलो कि आज के डेट में जब कट ऑफ की हम लोग बात करते हैं किसी भी एग्जाम में बेटा, तो अगर 100 मार्क्स आप ध्यान से देखो बैठ के, तो ये बात आपको स्पष्ट रूप से समझ में आएगी बेटा कि अब 80% या 75% से नीचे कुछ होना ही नहीं है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल अंकित आपको देता हूँ। अभी एसएससी जीडी का बेटा, एसएससी जीडी का बच्चा, एक जमाना था जब हमने देखा था कि 67 में 65 में 65 और 63 और 67 68 में बच्चे हो जाया करते थे। आज के डेट में तो आप 85 से नीचे जा रहे हैं, आप सोच ही नहीं सकते। 80 से नीचे जा रहे हैं, आप सोच ही नहीं सकते हैं। मतलब इतना कंपटीशन हाई हो गया। वो प्रॉब्लम क्या है समझ रहे बच्चा? प्रॉब्लम ये हो रहा है कि फॉर्म अप्लाई करने का तो एजुकेशन गवर्नमेंट ने डिसाइड कर दिया कि भाई 10th वाले कर सकते हैं, 12th वाले कर सकते हैं, लेकिन साला आगे वाला जो क्वालिफिकेशन उस पर रोक नहीं लगाया इन्होंने। तो उधर क्या हो रहा है कि एक से एक हायर एजुकेशन के ही बंदे उधर क्या करते हैं, अप्लाई कर देते हैं। भले वो फिजिकल में अच्छा कर पाए ना कर पाए, बट वो उधर अप्लाई करके क्या करते हैं, पार्टिसिपेंट अपना बढ़ा देते हैं, कट ऑफ को बढ़ा देते हैं और रेशियो बढ़ जाता है। ज्वाइन करे ना करे वो अगले कंडीशन। अभी जैसे नेवी वाला विवाद आया, मैंने एक वीडियो भी इसको लेके बनाया था बेटा। तो वैष्णो आईसीजी में पेंशन मिलती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के बेटा हर नौकरी में पेंशन मिलती है, तो टेंशन मत लो, ठीक है ना, जस्ट रिलैक्स, उसके लिए आप निश्चिंत रहिए, इंडियन कोस्ट गार्ड में आएगा। तो बात उसमें हुई थी बेटा कि इंडियन नेवी में भी भेज दिया कट ऑफ 90, 95, 93, मतलब इट्स सरप्राइजिंग कि मतलब समझ के बाहर। आंध्र प्रदेश जैसे जगह का तो 96 के ऊपर भेज दिया। नाउ व्हाट आई वांट, अभी 92 गई है। हाँ मतलब आप जस्ट अंडरस्टैंड दिस थिंग। अब मुझे बता यार एक बात अच्छे से कि जिसका 90, 95 होगा वो बीटेक वाला बंदा है यार, उसको पीएचडी करना, उसको रिसर्च करना, उसका थीम ही लाइफ का अलग है। अब वो बच्चा जाके उधर अप्लाई करेगा और वो शहर के कुछ चंद स्कूलों के हैं, आप समझो बात को। वो परसेंटेज का बच्चा तो हमको नहीं लगता किसी गांव देश या किसी भी जगह मिलने वाला है। तो साला फौज की सेवा करेगा कौन जाके? वो करेगा बर्गर पिज्जा खाने वाला, उसके बस का नहीं है भाई, उसके बस का नहीं। उसने फॉर्म भर दिया है, चीजें हो गई हैं, उसके बस का नहीं है एक्चुअली। लेकिन अब ये है कि तमाशा बना के रखा हुआ है। अब देखते हैं कितने लोग रिपोर्ट करते हैं। अभी मैं एक वीडियो उस पर भी बनाने वाला हूं, देखता हूं कितने लोग रिपोर्ट करते हैं। जब इनकी वैकेंसी भरी नहीं जाएगी ना तो दिमाग ठिकाने लग जाएगा पूरा का पूरा कि ऐसा करने का कोई फायदा नहीं है, वो जमाना चला गया पूरा का पूरा। तो बेटा ये स्थिति है कि कट ऑफ को लेकर तो मैं यही कहूंगा बेटा कि जो है तेजी के साथ जो है अच्छे परसेंटेज ले जाओ। 80 से नीचे तो कहीं ग्राफ रखना ही मत अंकित, अगर आप वाकई में पहले राउंड में सफलता को सुनिश्चित करना चाहते हैं तो बच्चे, ठीक है। सर इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री कैसे पढ़ें? 25 जुलाई को एग्जाम है। देखो एक बात समझो कि 10+2 लेवल का एग्जाम है बेटा, और स्टैंडर्ड ये मत मान के चलना अंकित कि एयरफोर्स से कहीं से कम है, बहुत स्पष्ट भाषा में बता दूं तो। ठीक है, जनरल साइंस के पीरियड में आप फिजिक्स कर रहे हैं, केमिस्ट्री कर रहे हैं, दैट्स ओके, दैट्स नॉट ए इशू ओवरऑल। मैथ भी आप अर्थमेटिक भी अपनी पढ़ी रहे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, बट थोड़ा सा स्टैंडर्ड 10+2 लेवल पे मेंटेन करने का कोशिश करिएगा अपना, ठीक है बेटा। थोड़ा लेवल हाई रखिएगा, ये पर्सनल मेरा सुझाव है जी। ऐप पे कोई क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा दीजिएगा। हाँ उसको भी लेके बात हो गई है बेटा। अभी मैं बच्चों से वही तो डिस्कशन कर रहा था ना कि क्विज वाला जैसे ही ऐड हो जाएगा, टॉपिक वाइज मतलब सब टॉपिक वाइज, टॉपिक वाइज और यूनिट वाइज हम 3 स्टेप में बांट के बेटा उसको कराएंगे। इतना क्वेश्चन करा देंगे एक टॉपिक पे कि आपको लग जाएगा ये एनफ कलेक्शन हो गया सर, कोई टेंशन का बात नहीं है, ठीक है बच्चा। बाकी भैया क्वेश्चन बैंक हमने दिया हुआ, ई डॉक्यूमेंट्स में जाओगे जब आप ऐप के तो वहां पे सारे प्रश्नों का कलेक्शन है विद सोल्यूशन, तो कोशिश करिएगा अंकित वहां से भी आप थोड़ा प्रयास करने का। हाँ बच्चा, ओके नेक्स्ट कैंडिडेट हर्षदीप से बात करते हैं। हर्षदीप प्लीज बेटा मेक इट ओके। यस सर। हाउ आर यू हर्षदीप, कैसे हैं आप? आई एम फाइन सर, हाउ आर यू? आई एम एब्सोल्युटली फाइन। तो व्हाट एग्जैक्टली यू प्रिपेयरिंग राइट नाउ हर्षदीप? सर आर्मी जीडी को। That's very nice. So have you earlier appeared for the Army GD group or not? It's the first time for you. सर फर्स्ट टाइम। That's very nice. So have you ever appeared for that physical test or not right now? Waiting for CEE Common Entrance Examination or you already appeared for that? नो सर।
Okay, still you're waiting for the vacancy. Yes, sir. How the preparation is going on? Sir, well done. That's very nice. One thing, Harshdeep, very soon I'm going to create beta lots of video related to army all entries. अभी आर्मी एंट्रीज को लेके आपने नोटिस किया होगा थोड़ी मेरी वीडियोस कम रही हैं. बाकी एंट्रीज को लेके बहुत ज़्यादा वीडियोस बना रहा था, बट सून आई एम गोइंग टू फोकस कंप्लीटली फॉर द आर्मी एंट्री बेटा, जिसमें मैं टीए रैली भर्ती को लेके भी बात करूंगा हर्षदीप कि लाइक उधर भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं. एंड पैरेलली आई टॉक अबाउट द आर्मी जीडी, ट्रेड्समैन, टेक्निकल, नर्सिंग, क्लर्क and Sipahi Pharma, veterinary section, everything related, all army entry. So I'm going to take a broader series of videos for this, where I'll cover the maximum entries related to Indian Army. और वहाँ मेरे को बच्चों को बताना है बेटा कि रेस तो बहुत लोग क्वालिफाई कर रहे हैं, बट द प्रॉब्लम इज कि रिटर्न में बच्चे जाके परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं. एंड माई एजेंडा इज दैट कि जस्ट मेक देम प्रिपेयर फॉर द रिटर्न पॉइंट ऑफ व्यू टू, सो दे मेक इट बेटर, वो बेहतर कर पाएं और अच्छा कर पाएं. यस हर्षदीप, जस्ट गुड लक बेटा एंड प्रिपेयर एंड एवरीथिंग रेस्ट एवरीथिंग इज ओके ना? घर पे सब बढ़िया हर्षदीप? Yes, sir. सब बढ़िया. किधर से बिलोंग करते हो आप? पंजाब से. वेरी नाइस. वेयर इन पंजाब बच्चा? पंजाब पटियाला. ओके, दैट्स वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस. चलिए, नॉट ए इशू. राहुल से एक बार कनेक्ट करिए. वेट फॉर लॉन्ग टाइम. राहुल इज कनेक्टिंग. इज द फर्स्ट पोजीशन. सेकंड वन आफ्टर एकता. यस यस. गुड मॉर्निंग सर. भैया मॉर्निंग मॉर्निंग. बताएं. सर मेरा प्रॉब्लम यह है कि सर जो मेरिट बनता है वो किस चीज पे बनता है? किस चीज का मेरिट बच्चा? आर्मी का अगर मेरिट बन रहा है तो वो फिजिकल लेगा और एग्जाम कट ऑफ और मैट्रिक का रिजल्ट भी देखता है, 12th का रिजल्ट भी. हमेशा जान लेना, जब आप कॉमन एंट्रेंस एग्जाम देने जाते हो ना बेटा, तो केवल वही आधार होता है. फिजिकल आपने क्रैक कर लिया, वो स्टेप ओवर हो गया. बोर्ड के जो रिजल्ट थे वो भी पार्ट ओवर हो गया. अब कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम जो आप जाते हैं देने के लिए, उसमें जितना आपका स्कोर आ रहा है वही आपका रिजल्ट डिसाइड करता है. और इसीलिए मैं उधर कहता हूँ हमेशा कि कुछ भी करके बेटा उधर कैसे भी करके आपको 70 to 80% स्कोर करना है, अगर वाकई में फाइनल राउंड और पहली बार में अपनी सफलता आप सुनिश्चित करना चाहते हो. तो बाकी चीज़ आप ब्रेन से निकाल दो. फिजिकल आप क्रैक कर लिए तभी तो आप उसके लिए बढ़ रहे हैं ना बेटा, तो वो पार्ट ओवर हो गया. अभी इंपॉर्टेंट है कि आपको रिटर्न में उधर अच्छा करने का ज़रूरत होएगा. ठीक है बच्चा? चलिए, इट्स रियली ग्रेट मीटिंग विथ ऑल ऑफ यू. काफ़ी अच्छा लगा बच्चा आप लोगों से मिल करके. एंड बिल्कुल जितने भी आपके स्टैंडर्ड हैं, जो भी आपका फोकस है, वो चाहे एयरफोर्स का आपका वाई ग्रुप हो, नेवी का आपका MR हो, नाविक DB का आपका बेटा जो है वो DB हो, नाविक का SSC GD हो, आर्मी का GD हो, ट्रेड्समैन हो, टेक्निकल हो, क्लर्क हो, नर्सिंग हो, जितना मैक्सिमम करियर अपॉर्चुनिटी. और मैं ऑनेस्टली ये बात कहना चाहूँगा कि अभी तक मैंने 10th लेवल के इंट्रीज पे वीडियोस थोड़ा कम बनाई हैं, बट वेरी सून आई एम गोइंग टू मेक अ कंप्लीट R&D. और 10th लेवल पे भी देश को मैं ज़बरदस्त अवेयरनेस दूंगा और कोई दिक्कत नहीं आएगी. एक बच्चा बोल रहा है मेरे को नर्सिंग असिस्टेंट. बेटा मेरिट का सबका क्राइटेरिया वही है बेटा, आप फिजिकल से उसको मत लिंक करिएगा. एंड ऑब्वियसली नाउ इन ए करंट सिचुएशन बेटा यू नीड टू स्कोर रियली वेल. आपको बहुत अच्छा करना पड़ेगा, तभी भैया आपका परफॉर्मेंस अच्छा हो पाएगा. बाकी जो आपका ये बार बार प्रश्न है बेटा, इस पर थोड़ी सी और टेक्निकल स्टडीज़ करके और R&D करके बेटा मैं बहुत जल्द प्रॉपर स्पेशल आर्मी क्लर्क का, GD ट्रेड्समैन का, टेक्निकल का, नर्सिंग, उसमें भी नर्सिंग जो नर्सिंग सेक्शन है, वेटरनरी पार्ट है वो भी कवर करूंगा, सिपाही फार्मा भी ले आऊँगा, सबको लेकर के मैं वीडियोस बनाऊंगा बेटा. और देश के अंदर जितने भी बच्चे इसके प्रिपरेशन कर रहे हैं उनका सबका सारा डाउट और सारा कन्फ्यूजन खत्म कर दूंगा बेटा. हाँ आई हुई है, हाँ सर आई हुई है आर्मी GD की भर्ती. बेटा GD की भर्ती या टेक्निकल जो भी भर्तीज हैं इनको आप जानते हैं, इनका लेवल ये है बेटा कि हर जगह का अलग अलग आता है, अलग अलग सिस्टम होता है, अलग अलग AROs सेंटर हैं इनके, अलग अलग JROs हैं, तो उनकी वैकेंसी अपनी अलग अलग चलती रहती है. कई राज्य का, कई डिस्ट्रिक्ट का एक्टिव है, कई राज्य कई डिस्ट्रिक्ट का नहीं एक्टिव है. तो बिल्कुल बेटा आपका आया हुआ है और उसकी तैयारी आप जम के करिए एंड वो बेहतर करिए. ये आपके लिए अच्छा होगा. ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया. तो चलिए, इट वॉज रियली नाइस टॉकिंग विथ ऑल ऑफ यू बेटा. बहुत अच्छा लगा मुझे आप सबसे मिल के बात करके. एंड थैंक यू सो मच आप सब सामने आए. वैष्णो, हर्षदीप, एवरीवन, इट वॉज लविंग सेशन विथ ऑफ यू. पंकज एंड सत्यम, अजय, एवरीवन, तेजस, प्रियंका, अभय सिंह, प्रिंस, दिव्यांश, राहुल, गणेश, इट वॉज फंटास्टिक सेशन बेटा. बहुत मज़ा आया. एंड 10 बजे से क्लास भी कुछ बच्चों की इसमें लगने वाली होगी मुझे पता है. तो जस्ट बी फोकस बेटा. गणेश इज फ्रॉम द नासिक, महाराष्ट्र. थैंक यू सो मच बेटा एंड हैव अ स्ट्रॉन्ग फोकस एंड डेडिकेशन. एंड बिल्कुल जम के मेहनत करिए. ऑफलाइन हम लोग स्टार्ट हो चुके हैं, आप बिल्कुल चिंता मत करिएगा.
एंड बिल्कुल मेडिकल होता है बेटा फेज़ 2 में राहुल, बट इस बार थोड़ा डिले कर रहे हैं तो वो सेंटर पे ही लेंगे। मेडिकल फेज़ 2 में भी होगा, फेज़ 3 में भी होगा। दैट मीन जब भी आप एकेडमी में ज्वाइन करने के लिए जाएंगे बच्चा, तब वहाँ पे आपका वो चीज़ भी होगा। ठीक है भैया, बाकी आप सबसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। बहुत सारी वीडियोस, बहुत सारी चीज़ें आपके लिए मैं स्पेशली काम करूँगा और उनको जल्द से जल्द लाने की कोशिश करूँगा। बाकी बस यही समझाना चाहता हूँ कि आपकी एंट्री भी किसी से कम नहीं है, आपका भी करियर अपॉर्चुनिटी किसी से कम नहीं है। जम के मेहनत करिए, फोकस करिए। इंसान को अपनी क्षमता, अपनी ताकत के अनुसार प्रयास करना चाहिए और अपने लक्ष्य के करीब जाना चाहिए। कोई चीज़ छोटी और बड़ी नहीं होती ज़िंदगी में, इंसान उस चीज़ को तय करके दिखाए तब मैं उसको बहादुर मानता हूँ। तो जम के मेहनत करिए, तय करिए और चीज़ों को बेहतर करिए। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल गुड लक एंड वेलकम एट MKC। कभी भी अब आप आ सकते हैं, 1 जुलाई सेशन स्टार्ट हो चुका है, तो अपने कंसर्न मैम से आप बात करके अपना सीट बुक करा करके बिल्कुल आप फटाफट कैंपस में आइए। और कहते हैं ना कि बिल्कुल रियल क्लासरूम मैदान में सही ढंग से मिलिए। और आज जो डिस्ट्री मिल रहे हैं बहुत जल्द हम सब आमने सामने मुलाकात करेंगे। थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक ऑल। जय हिंद।